अब पुणे की तरफ से लोग आ रहे हैं। एक दो रास्ते हैं, एक तो भीमा नदी की तरफ से आते हैं, दूसरा गुस्सा है लोगों में सरकार के प्रति। और ये तस्वीरें देखिए, मैं कुछ किलोमीटर चल के दिखाऊंगा और आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की भीड़ है ये। और सोचिए अगर इंटरनेट होता तो किस तरह की भीड़ होती। कैलेंडर शानदार है, 1 जनवरी है आज। कैलेंडर की पूरी श्रृंखला है। इधर टी शर्ट काउंटर किए जा रहे हैं और युवा जो है वो टी शर्ट खरीद रहे हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के देखिए कि ग्रीन टी शर्ट बना हुआ है और पूरा जो कल्चरल काउंटर है उसे किया जा रहा है। लोग खरीद भी रहे हैं, पहन भी रहे हैं। तो शानदार है ये सारी चीजें। और ये देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की है, मैं हूँ मुलुंड से, मुंबई। अच्छा, तो ये भी कब से शुरू किया आपने? मैं तकरीबन 6-7 साल से मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। बाबा साहब का टी शर्ट और कॉर्पोरेट बिजनेस है अपना। मार्केट बढ़ा है बाबा साहब के नाम पर। ये देखिए, ये सब वॉच भी हम बनाते हैं, हमारी खुद की कंपनी है। तो युवा जो है वो अम्बेडकर धीरे धीरे काउंटर, एक कल्चरल काउंटर किया जा रहा है और तमाम वो प्रतीकें आपको याद आएंगे। काउंटर जो कल्चरल काउंटर है उसको किया जा रहा है। तमाम प्रतीकों को समझने की कोशिश कीजिए। अद्भुत है, शानदार है, अकल्पनीय है। तो वो तमाम रंग दिखा रहा हूँ आपको भीमा कोरेगांव के भीतर, और लोग किस तरह से आते हैं। और किताबों का जो है वो बड़ा संकलन यहाँ आपको मिलेगा। बहुजन साहित्य एक साजिश के तहत इनकी किताबें रोक दी गई, साजिश के तहत छाप दी गई। कभी बुद्धमय भारत था, जब पुष्यमित्र शुंग राजा बनता है जिसको, उसके बाद से किस तरह से काउंटर हुआ। लेकिन आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते हैं। वो देखिए, बुद्ध की शानदार मूर्तियां हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां हैं। ये देखिए, जो कल्चरल काउंटर है वो बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं। और बड़ा बिजनेस तो नहीं खड़ा हो पा रहा है, लेकिन छोटे छोटे बिजनेस के जरिए वो कर तो रहे हैं। और वो समय दूर नहीं है क्योंकि सिस्टम इनके पास नहीं है, सत्ता नहीं है, सपोर्ट नहीं मिलता है। उसके बाद भी जो ये कर रहे हैं वो बड़ी बात है, बड़ी इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। लेकिन सबसे जो खास बात है, जो युवा हैं वो किताबों की तरफ मुड़ रहे हैं, वो बुक स्टॉल्स पर दिख रहे हैं। तो ये एक अच्छा सिंबल है, एक अच्छा प्रतीक है। मैं बहुत सवेरे हूँ, अभी तो लगना शुरू हुआ है स्टॉल्स, दिन भर का प्रोग्राम है। तो ये है भीमा कोरेगांव की पूरी कहानी जो आपको दिखा रहा हूँ। शानदार है, अद्भुत है। कहाँ से आए हैं सर? अच्छा, तो देखिए युवा बहुत जुड़ रहे हैं अभी भीमा कोरेगांव से, आ रहे हैं काफी संख्या में। अच्छा, मैं खुद 2 साल से ही आ रहा हूँ। इस बार कुछ ज़्यादा ही मतलब लोगों में उत्साह है यहाँ आने को लेकर। पिछली बार जो घटना हुई थी उसके बाद थोड़ा और लोग एकजुट हुए हैं, ज्यादा लोगों को पता चला है, ज्यादा है। अच्छा, आप लोग हमेशा आते थे? महाराष्ट्र की धरती है ये, और किताबों का आपको देखिए हैं, पूरा इंडियन ही है ना, महाराष्ट्र तो अलग है, पूरा इंडियन का ही है ना, महाराष्ट्र तो पूरे भारत से अब लोग आने लगे हैं। और कल्चरल काउंटर जो है वो शुरू है किताबों के जरिए, प्रतीकों के जरिए। और भीमा कोरेगांव में जब आप आएंगे तो आपको महसूस होगा कि ये 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर की से हैं। क्या चीज़ है? क्या चीज है? हाँ, ये देखिए, उत्साह है लोगों में, आंखों में सपने हैं। 1 जनवरी के दिन जब लोग जश्न मना रहे हैं, तो भीमा कोरेगांव के जो लोग हैं वो यहाँ तमाम जगह टी शर्ट्स, कॉर्पोरेट्स के छोटे छोटे कामों के जरिए लोग बढ़ रहे हैं। ये देखिए, भंते जो हैं, ये देखिए, अद्भुत है ये।
इस देश में जातिवाद किस कदर हावी है वो देखने को भी यहाँ मिलेगा। यहाँ जो बाजार लगाने वाले हैं वो भी बहुजन समाज के लोग हैं, यहाँ जो खरीदने वाले हैं वो भी बहुजन समाज के लोग हैं। एक भी सवर्ण आपको यहाँ नहीं मिलेगा कि वो दुकान भी लगाए, अपना बुक स्टॉल्स लगाए। तो जातिवाद किस कदर इस देश में जातिवाद की सच्चाई है, एक भी सवर्ण इतने बड़े मौके पर नहीं आते हैं, वो दुकान लगाने भी नहीं आते हैं। वो इनसे मिलना जुलना तो दूर की बात है, खाना पीना तो दूर की बात है। ये काउंटर समझिए कि किस तरह का जातिवाद है इस देश में, कि इस पूरे आयोजन में दुकान लगाने वाले भी सब बहुजन हैं, खरीदने वाले भी बहुजन हैं, आने वाले भी बहुजन हैं, और तमाम बहुजन लोग ही हैं इसमें, सवर्ण समाज के लोग नहीं आते हैं। तो कितनी बड़ी विडम्बना है, समझिए आप। और इसलिए मैं कहता हूं कि जातिवाद जो है वो महीन है, और बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए कि कैसे वो आपके आयोजनों में नहीं आते हैं, आपसे मिलते नहीं हैं, जुलते नहीं हैं, और कैसे वो आपको दरकिनार करते हैं आपके आयोजन में, आपके उत्सव में उनको कोई कुछ नहीं लेना देना है, जबकि आपको उन्होंने अपने लिए मार्केट बना रखा है। आप मंदिरों में लाइन लगाते हैं, आप जाके पूजा पाठ करते हैं, आप उनको दक्षिणा देते हैं, लेकिन आपके समाज में, आपके प्रोग्राम में वो शामिल नहीं है, वो दुकान लगाने भी नहीं आते। तो ये एक बड़ा डिफ्रेंशिएट है जो मुझे समझ में आ रहा है। तो ये समझ लीजिए कि इस देश में किस कदर जातिवाद है, और जो कहता है कि जातिवाद नहीं, उसके मुंह नोच लेने चाहिए। उसे पूछना चाहिए कि तुम मेरे आयोजनों में कहाँ हो, तुम नागपुर में धम्म दिवस में कहाँ हो, तुम भीमे कोरेगांव में कहाँ हो, तुम बुद्ध महोत्सव में कहाँ हो, तुम बुद्ध पूर्णिमा में कहाँ हो। तो जो कल्चरल डेफिसिट पैदा कर दी गई थी जानबूझ के, उसको लोग काउंटर कर रहे हैं। और इनके आयोजन में कोई नहीं है, बहुजनों के आयोजन में सिर्फ बहुजन है, जबकि वो अभी बेनिफिशरी हैं, उनके आयोजन में बहुजन शामिल हैं। तो ये एक बड़ी बात है। और दूसरा एक रंग समता सैनिक दल, जिसकी स्थापना बाबा साहब ने की थी, उसका परेड चल रहा है, और उसे देखने के लिए लोग आए हुए हैं दूर दूर से। वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा मैं। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 21वीं सदी जो होगी वो डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी। ये देखिए, समता सैनिक दल का परेड चल रहा है, निकलने वाला है, और ये तस्वीरें हैं, लोग देखने के लिए तैयार हैं। बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी। उनको लगता था कि इस देश में बहुजनों की रक्षा करने के लिए, डेमोक्रेटिक तरीके से रक्षा करने के लिए एक टीम की जरूरत है, और इसलिए उन्होंने स्थापना की थी। क्योंकि उनको पुलिस पर भरोसा नहीं था इस देश में। अब सोचिए, कहाँ से आए हैं सर आप? नासिक से। एक बात बताइए, मैं जो समझ रहा हूँ, हम बहुजनों के कार्यक्रम में, चाहे वो बुद्ध पूर्णिमा हो, चाहे धम्म दिवस हो, या भीमा कोरेगांव, सवर नहीं आते हैं, दुकान भी नहीं लगाता है कि सामान बेचने आए। मतलब बहुजन ही दुकानदार है, बहुजन ही खरीदार है। कार्यक्रम देखता है ना, मुझे बहुत खुशी होता है। रुकिए ना, तो समझिए कि तमाम मतलब हम ही लोग दुकान लगाते हैं, हम ही लोग खरीदते हैं, वो शरीक नहीं होते हैं, लेकिन हमारे लोग उसके सारे कार्यक्रम में जाते हैं, चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, उनको चंदा भी देते हैं, और उसी से पैसे से वो हम पर डंडा बरसाते हैं। तो ये देखिए, ये युवा लोग हैं, वो जुड़ रहे हैं। और समझिए कितना बड़ा जातिवाद है, कितनी बड़ी विडम्बना है कि बहुजनों के जो आइडेंटिफिकेशन है, जो कल्चरल प्रोग्राम है, उसमें सवर्ण शामिल नहीं होता है, और हम उसमें सब में शामिल होते हैं। लेकिन युवा जो है वो जुड़ रहे हैं, इस बात को समझने लगे हैं कि किस तरह का डेफिसिट है, कल्चरल डेफिसिट, उसको कोशिश की जा रही है डैमेज कंट्रोल की। और एक बड़ी विडम्बना है कि दुकान लगाने भी वो नहीं आता है, खबर दिखाने भी नहीं आता था, पता नहीं आजकल क्यों दिखाने के वो भी बैन खड़े हैं। तो ये है इस देश का जातिवाद। और आपको लगता है कि जातिवाद खत्म हो गया है साहब? जातिवाद और महीन हो गया है। ये बहुजनों को सीखना पड़ेगा कि जो आपके दुख में, दर्द में, खुशी में शामिल ना हो, आप उसके दुख, दर्द और खुशी में क्यों शामिल होते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।